लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपको इससे पहले हमने वर्णमाला के बारे में क्लास दे रखी है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। उसके बाद इन प्रश्नों का अभ्यास प्रश्नों के रूप में इसको ज़रूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न, वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड किसे कहा जाता है? वर्ड उसको कहते हैं जो ध्वनियों को कहा जाता है। वर्ड किसको कहा जाता है? ध्वनियों को कहा जाता है। अच्छा, ध्वनियाँ जो होती हैं उनका जो लिखित रूप होता है उसको हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित रूप। ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? हम वर्ड कहते हैं। अगर हम बात करें भाषा की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम मतलब छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या कहलाती है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाती है? आपकी वर्ड कहलाती है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? तो ध्वनि का लिखित रूप मैंने अभी बताया था आपको, इसमें भी देखो प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ध्वनि का जो लिखित रूप क्या कहलाएगा? ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ड कौन से होते हैं? तो आपको बताने हैं कि अयोग्यवाह वर्ड कौन से होते हैं। देखो ये सब के सब स्वरों की श्रेणी में ये आते हैं, लेकिन इनको स्पेशली एक नाम दिया गया अयोग्यवाह। कौन सा? घा ऑप्शन को, अंक घा, अयोग्यवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोग्यवाह कहा जाता है। बात करें निम्न में से हर्ष स्वर नहीं है, मतलब कि आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें हर्ष स्वर नहीं है। तो कौन सा? तो देखो ये वाला जो है ये कौन सा दीर्घ स्वर है? कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है। बाकी ये बचे हुए कौन से स्वर हैं? अर्श स्वर है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है। आपको इसमें ये पूछा गया है कि ये चारों विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प आपका दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ग सही है। क्यों? अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि देखो ये भी तो दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है। अगर ये ऐसा कभी भी आता है तो दीर्घ स्वर भी दो तरीके होते हैं, एक सजातीय, एक विजातीय स्वर। ठीक है, तो सजातीय स्वर कौन से होते हैं? जो अपने स्वयं के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। अ और आ से मिलकर बनाता है आ, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। बाकी अगर आपने उस क्लास को, जो हमने वर्णमाला वाली क्लास डाल रखी है, अगर उसको नहीं देखा तो देख लीजिए आप, और भी क्लियर इससे हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। किसी को पुकारने के लिए कौन से स्वर का प्रयोग किया जाता है? तो किसको पुकारने के लिए हम प्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें ये तीनों सा और हा में से कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इन व्यंजनों को हम किस व्यंजन के नाम से जानते हैं? तो ये क्या से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम बात करें इनके घोष और अघोष में, अगर इनकी जानकारी करें तो ये जो तीनों सा होते हैं ये अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा? अघोष कहलाता है। और ये वाला जो हा है ये आपका क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है, या इसको हम घोष के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात आप समझ गए? ठीक है, आगे देखते हैं निम्न में से घोष वर्ड कौन से हैं। अभी आपको ये बताना है कि इनमें से ये जो चारों विकल्प दिए हैं इनमें से घोष वर्ड कौन सा है? खा है, च है, पा है और हा है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5। एक तो आपका क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर आपके पास आता है पा वर्ग। आप ये वर्ग तो जानते हैं। अब इन वर्गों में 5 ही वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 ही अक्षर होते हैं, है ना, वर्ड होते हैं। इतनी बात आप जानते हैं, है ना। कौन कौन? जैसे का वर्ग है, का में 5 होते हैं। कौन कौन से? देखो अगर हम का वर्ड की बात करें तो देखो ये का के बाद खा, फिर गा, फिर घा, फिर अंगा, ये हो गए ना 5। इसी तरीके च में भी होता है, टा में भी होते हैं, ता में भी होते हैं और पा में भी होते हैं। तो अगर हम घोष वर्ड को ही हम सघोष भी कहते हैं। इतनी पहले बात जान लीजिए, जो घोष होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं। अगर बात करें अगर हम घोष वर्डों की, तो जो प्रत्येक वर्ग के, अब ये 5 वर्ग है ना, ये इसके इन 5 वर्गों के, इनके 5 के कौन कौन से? एक तो आपका तीसरा, कौन सा? तीसरा, और आपका चौथा, कौन सा बच्चा? चौथा, और 5वां वर्ड। ये जो लास्ट वाले तीसरा, चौथा और 5वां, ये क्या कहलाते हैं? प्रत्येक वर्ग का घोष वर्ड कहलाता है ना। ये तीनों अक्षर क्या कहलाते हैं? घोष वर्ड। कौन कौन से? तीसरे, चौथे और 5वें को घोष। और आगे वाले दोनों हैं ये क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। तो अब आपसे यही पूछा गया है, तो घोष कौन कौन से हो जाएंगे वर्ड, वो आपको बताना है। तो घोष वर्ड होते हैं लास्ट के कौन कौन से? तीसरा, चौथा और आपका 5वां। तो आप इसमें देखिए ये तो दूसरा है, तो ये कौन सा हो गया? अघोष हो गया। ये किसी वर्ग का पहला अक्षर है, चा वर्ग ये खुद, ये भी पा वर्ग पहला है, तो ये क्या हो गया? यही आपका क्या हो गया? सघोष या घोष वर्ड हो गया। बात जान गए? तो इसका कौन सा विकल्प सही है? घ नंबर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि व्यंजन श का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धा,
कंठ या दंत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्धा। ठीक है, अगर हम बात करें छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य, तो ये आती है संयुक्त वर्ण के नाम, ठीक है ना, क्योंकि संयुक्त वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 होते हैं, ये तो 6 है ना, त्र, ज्ञ, श्र। अगर छ की बात करें तो ये आपका क, श और अ, मतलब इस स्वरों से मिलकर बना होता है, इन अक्षरों से मिलकर बना होता है, समझ गए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, छ का संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो छ देखो अगर बात करें छ की तो ये क, श, क के बाद क्या आता है, श, है ना, क्या आता है बच्चा, क के बाद आपका आ जाता है, जैसे ये आ गया क, फिर आ गया आपका श और फिर आ गया कौन सा अ, तो इनसे मिलकर तो इसका जो उच्चारण क्रम वर्ण का होगा वो किसके बाद आएगा, का के बाद आएगा। अगर हम बात करें कौन से अगले प्रश्न की, अनुनासिक अक्षर नहीं है, कौन सा नहीं है, तो अनुनासिक अक्षर पहले तो आप ये जानिए कि कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, जो 5 वर्ग होते हैं उन 5 वर्ग के जो 5वां अक्षर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ड कहलाते हैं। अब देखो इसमें ये तो ये जो वर्ड है ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, क्या है, संयुक्त व्यंजन है, तो यही नहीं ऑप्शन सही है, बाकी ये दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर। स्पर्श वर्ड कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखिए, हर्ष स्वर, संघर्षीय व्यंजन, संयुक्त स्वर या पहले 5 वर्गों के वर्ड, तो ये जो स्पर्शी वर्ड कहलाते हैं वो पहले 5 वर्गों के वर्ड जो कहाँ से लेके कहाँ तक है, क से लेकर और म तक है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ठीक, अब अंतस्थ वर्ड कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो देखो ये जो दोनों होते हैं वो तो अयोग्य भाव होते हैं, इतनी बात जान गए, य र ल भ ये होते हैं, ये अंतस्थ कहलाते हैं, और ये कौन से कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ख नंबर। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा में ध्वनियों की कौन सी है ध्वनियाँ जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं, तो ये जो व्यंजन होते हैं ये दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर हम बात करें महाप्राण वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैंने फिर आपको वही बात लेके आऊँगा कि जैसे का है ना, का में कितने वर्ड होते हैं, 5 होते हैं, इतनी बात जान गए। ऐसी का वर्ग, फिर चा वर्ग, ऐसी टा वर्ग, है ना, इस तरीके से जो वर्ग होते हैं उनका पहला, तीसरा और 5वां ये जो वर्ड होते हैं ये अल्प प्राण कहलाते हैं। बाकी कौन कौन से, दूसरा और आपका चौथा, ये क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। तो इसमें देख लो आप कौन से होंगे महाप्राण, का ये तो अल्प प्राण है, ता वर्ग ये भी अल्प प्राण है, समझ गए। अब बात करें या, इनके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ही नहीं, तो ये कौन से हो गए, तो खा नंबर। खा कौन सा है, का वर्ग का दूसरा अक्षर है और का वर्ग का चौथा अक्षर घा है, इसीलिए यही विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही है बच्चा, तो इसका जो विकल्प सही है वो कौन सा, खा नंबर सही है। आगे देखते हैं कि घ वर्ड किन किन वर्णों के संयुक्त से बना है, तो मैंने बताया पहले तो इस वर्ड को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है संयुक्त व्यंजन वर्ड। क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन वर्ड। ये किस किस से मिलकर बना होता है, खा ऑप्शन इसका सही है। अगर बात करें वर्ड के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो आपको ये बताना है कि जो भी वर्ग होते हैं, या यहाँ पे वर्ड नहीं होगा, वर्ग के क्या होंगे, वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो मैंने अभी बताया, तो वर्ग का जो शुरुआत का वर्ग होता है पहला और दूसरा ये दोनों अघोष कहलाते हैं, बाकी तीसरे, चौथे और 5वें क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 23 की कि निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है, ए व्यंजनों को कहते हैं, खा नंबर ध्वनि को, गा नंबर अपराधनी को, घा नंबर संभावनाएं। देखो ना, ये इसका कोई लॉजिक इससे बनना है ना, इसका क्या विकल्प, कोई नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा खा नंबर सही हो जाएगा। कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं, आपको कंठ से बोलने वाली ध्वनि के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए सबसे पहला वर्ग कौन सा होता है, तो आपका जो पहला वर्ग होता है वो होता है का वर्ग। कौन सा होता है बच्चा, का वर्ग होता है, तो का बोला जाता है कंठ से। दूसरा वर्ग होता है कौन सा, चा, वो बोला जाता है आपका किससे, तालु से। का वर्ग चा, फिर टा वर्ग बोला जाता है मूर्धा से, है ना। फिर उसके बाद कौन सा आता है आपका, का वर्ग चा वर्ग ता वर्ग, फिर का चा टा ता, फिर आपका आ जाता है कौन सा वर्ग, जल्दी से बताइए, ता वर्ग। और ता वर्ग किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है पा वर्ग, पा किससे बोला जाता है, होष्ठ से बोला जाता है। तो कंठ से बोलने वाली ध्वनि कौन सी होगी, का वर्ग वाली हो गई, ठीक है। और चा वर्ग वाली आपको मैंने बता दिया तालु से। टा वर्ग जो होता है वो किससे बोला जाता है, वो आपके मूर्धा से बोला जाता है ना। उसके बाद आता है कौन सा, ता वर्ग बोला जाता है किससे, दंत से। और पा वर्ग बोला जाता है किससे, ओठ या होष्ठ से। बात करें प्रश्न नंबर 25 की, ये जो चारों ध्वनियां हैं वो ध्वनियां किससे आई हैं, संस्कृत भाषा से।
नहीं आई है। अरबी फारसी भाषा से बिल्कुल, है ना, आगत ध्वनियाँ भी इनको कहते हैं। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, खा नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका विकल्प, खा नंबर सही है इस प्रश्न का। निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। बिल्कुल सही बात है, इसका सही पहला ही वाला ऑप्शन सही है 26 का। बात करें हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, जो संयुक्ताक्षर जो मिलकर बने होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा खा, क्षेत्र, ज्ञ और एक और आपका हो जाएगा श्र। समझ गए कि कौन निम्न में से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच माना जाता है। तो ये अंतस्थ व्यंजनों का माना जाता है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। ठीक है, अगर हम बात करें य की और व की, तो स्पेशली इनको अर्ध स्वर भी के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात जान गए कि नहीं, इनको किस नाम से जाना जाता है, य और व को हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम र की बात करें, ये रहा रा, तो हम रा को लुंठित वर्ड भी कहते हैं। अगर हम ल की बात करें तो इसको हम पार्श्विक वर्ड भी कहते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था मूर्धन्य देखो, का वर्ग होता है कंठ से, चा वर्ग होता है किससे, बताइए जल्दी से, चा वर्ग आपका तालु से होता है। अब बचा टा वर्ग, तो टा किससे होता है, मूर्धन्य से होता है। किससे होता है, टा वर्ग। उसके बाद ता वर्ग, ता होता है दंत से। उसके बाद पा वर्ग, और पा वर्ग होता है आपका होष्ठ से। समझ गए, ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा गा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान किस भाग से होता है, तो हमने बताया का किससे होता है, कंठ से, तो चा किससे होता है, तालु से। किससे होगा बच्चा, तालु से। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।